मना कर दिया था कि हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आप नवीन जी के घर गए थे, 8-10 जनी और औरत गई थी। ये चाबी कैसे निकलेगा साहब? तो छुप गया वो। 4 दिन में रात्रि और कौन छुप गया? वो नवीन। हाँ, तो जब सुबह ये माहौल है, सुबह लोग गिर रहे हैं, तो रात को क्या माहौल होता होगा? रात को बहुत दिक्कत आती है। सूचना आई, देखो जिस रफ्तार से ये खोदते हैं ना, उस रफ्तार से इसको जमाते नहीं है, दिखाते फिर कि हाँ भाई हमने डेवलपमेंट का काम किया है। पुराने छोटे शिव लाइन है, कई बार शिव लाइन के लिए बोलते लेटरिन का पानी बहता रहता है, घरों में घुस जाता है। हमने भजन लाल को नहीं दिया टिकट, मोदी को टिकट दिया है। भजन लाल तो फालतू में खड़ा हो गया। बोरिंग के हाथ लगाया था नवीन ने आकर, मैंने भगा दिया, मैंने कि भग जाए यहाँ से, ये बोरिंग हमने करवाया, तूने नहीं करवाया। इस बोरिंग को भी भगा, क्यों लगवाया था? फोटो के लिए मैंने कि भग जाए यहाँ से। पर डे 10,000 साधन निकलते इस रोड पे, सिंगल रोड है एक, और इसका ये दुर्दशा करके ये 10 दिन का काम था, इसको 1-1.5 महीना हो गया आज। मतलब छोरीवाड़ा ये देखिए, इनके खुद के बच्चे कमाने बैठे हैं। मतलब अगर कोई आवे तो देख रहे वापस भाग जावे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। नगर निगम ग्रेटर, भैया अब नर्क निगम ग्रेटर बन गया है। सौम्या जी ध्यान से सुनिएगा, मेयर साहिबा सो रही हैं, एसी की हवा खा रही हैं, और पार्षद जो यहाँ के हैं वो भी एसी की हवा खा रहे हैं। फैजल एक बार दिखाओ, वहीं से शुरू करते हैं। मैं इस वक्त करण विहार कॉलोनी में यहाँ पर हूँ और वहाँ का नज़ारा आप देखिए। ये जयपुर की ऐसी सड़कें हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। भैया फैजल एक बार ये दिखाओ, लोगों से बातचीत करते हैं। बिना कुछ देर किए मैं लोगों से बातचीत करूँगी और आपको एक बात बता देती हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए जैसे ही शुरू हुई तो नज़ारा कुछ ऐसा हुआ कि 2 बार वेट करना पड़ा, उसके बाद मेरे को मौका मिल पाया है। आप सोचिए, यहाँ पर आदमी प्रॉपर ढंग से खड़ा तक नहीं हो सकता है। ये ई रिक्शा को दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए। और एक आंटी जी तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, कह रही है बेटा आओ थाने में दिखाऊं। देखिए वो दिखा, फैजल एक बार दिखाओ ये कैसे जा रहा है। और वो ये गुलाबी नगरी की ऐसी सिचुएशंस है जो शायद कोई आपको बताएगा नहीं। आ जाइए फैजल, आइए। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एरिया में पार्षद साहब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कौन सा वार्ड है? 80। और ये बताइए यहाँ का पार्षद कौन है? नवीन खटीक। नवीन खटीक जी। एरिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए तो लोगों को पता चले। त्रिवेणी नगर के पास में जो कॉलोनी है, वेदवाटिका, किरण विहार, जगन्नाथपुरी, ये पूरी कॉलोनी। कितनी कॉलोनियाँ इस रास्ते से होकर जाती हैं? अराउंड मैम 4 to 5। 4 to 5 जाती हैं और कॉलोनी का हाल ऐसा कुछ। आंटी जी आ जाइए, आज शर्माने का मामला नहीं है, आज तो खुलकर क्या बात बोलिए। हमारी भाभी जी सॉलिड है, तो आज आप सबको खुल के बोलना है। और क्या नाम बताया था? नवीन खटीक। नवीन खटीक जी आते हैं कभी? नहीं मैम, आज तक विजिट नहीं हुआ है, जब से इन्होंने जीता है तो नहीं आते हैं कभी भी। नहीं, हम लोग जाते हैं तो हमको फिर वो लोग बोलते हैं कि आप अपने वही लोग पहचानते हैं उन्हें। अगर किसी अन्य लोग से पूछा जाए तो उनको पहचानते भी नहीं होंगे कि पार्षद कौन है, सिर्फ नाम जानते हैं, शक्ल से किसी को जानते ही नहीं है वो कौन है। किसी अननोन को पूछेंगे, अगर यहाँ भीड़ में भी खड़े हैं तो कोई नहीं पहचानेगा उनको कि कौन है पार्षद। अच्छा, यहाँ पर ये एक दिक्कत नहीं है ये रोड की जो मैंने आपको दिखाई है, गड्ढे वड्ढे, यहाँ पर रोज कितने लोग गिरते हैं? अराउंड 4 to 5% रोज गिरते हैं। और बच्चों को तो ज्यादा को निकलने में दिक्कत आती है, ऑटो फंस जाते हैं यहाँ। मैं खुद गिर गई कई बार यहाँ। अब मेरे को तो त्रिवेणी से आना पड़ता है यहाँ डेली दुकान के लिए, और मैं कई बार गिर चुकी, यहाँ गड्ढे रहते हैं यहाँ। अगर ऐसी रोड हो तो भैया आदमी स्कूटी ना खरीदे, कार ना खरीदे। फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब, ऐसे पार्षदों का क्या मतलब जो यहाँ सुविधा ही नहीं करवाए। तो सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने कभी पहल करके जाकर नगर निगम में कभी कुछ कार्रवाई की? जाके नवीन में 10 बार जाए, नवीन जी को भी बोल दिया, नगर निगम जाकर एप्लीकेशन दे के आया हूँ, मैं खुद दे के आया हूँ। मेरे फोन नंबर है नगर निगम के अंदर दिया, जेडीयू के अंदर सब जगह दे के आया हूँ मैं। पर नवीन जी ये बोलते मेरा काम नहीं है, वोट लेने के लिए आ जाते तो मारा फटेंगे। आओ उनको यहाँ पे वोट लेने 10 बार आ जाएंगे, काम करवाते हैं। लाइट का काम भी नहीं होता, न लाइन का काम होता है। और नवीन जी, ये होता है। नवीन जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप पार्षद बन गए तो आप अपने आप को कहाँ सोच रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारा काम नहीं है। यहाँ पर लाइट्स नहीं है। आपका बड़ा बंगलो होगा। मैं अभी कैमरे के पीछे लोगों से बातचीत कर रही थी तो वो कह रहे थे कि 4 बिल्डिंग का मैम मकान बना लिया है नवीन जी ने, ऐसा पैसा इकट्ठा किया अकाउंट में। क्या पार्षद साहब जी सुनिए, यहाँ पर लाइट, फैजल दिखाओ जरा,
ये जो लाइट बनी हुई है, लाइट्स है यहाँ पर, कॉलोनी की लाइट्स नहीं जल रही हैं, अंधेरा कॉलोनी में रहता है। किरण बिहार विस्तार के अंदर त्रिवेणी नगर गली नंबर ई में यहाँ पे जाको कितनी गंदगी हो रही है, ये रोड से जाकर खड्डे खड्डे हो जाते हैं। अच्छा सुनिए, रात को तो मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं जलती है, तो जब सुबह ये माहौल है, सुबह लोग गिर रहे हैं, तो रात को क्या माहौल होता होगा? रात को बहुत दिक्कत आती है। सूचना आ रही, देखो ये देखो मेरे पास सूचना आ रही, मैं खुद गिर गया। जैसे मेरी गाड़ी का नुकसान पड़ा, मेरे गाड़ी का खुद का नुकसान हुआ है, इन भाई साहब का नुकसान हुआ, इनका 10 बार हो चुका, आए दिन रोज गिरते हैं। पर नमीन जी को 100 बार बोल दिया, नमीन जी आगे बोला, हाथ जोड़ के विनती है। हम सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये करण विहार कॉलोनी में अभी अंकल जी बिल्कुल ठीक है, अंकल जी साइड में आके इनको चुप करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आराम से बोलो, आराम से। अरे भैया आराम से क्यों बोला? मेरे को बहुत शर्म आती है, शर्म पार्षद साहब को आनी चाहिए। इनने भी काम किया है, नमीन जी को समझाया, नमीन जी को यही जवाब दिया मेरा काम नहीं है, ये खुद की कॉलोनी में काम नहीं कर सकते। नवीन जी कहते हैं मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। तो नवीन जी पैसा कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? आपका बजट पास हुआ है इन सब का? ऐसे 4 घर का मकान कहाँ से बनाया इन्हें? इनका जवाब चाहिए हमको, फिर कहाँ से आए वो जवाब? आज ये मुख्यमंत्री जो आज बने हुए हैं भजन लाल जी शर्मा, ये तो बताइए अंकल जी, भजन लाल जी के उसमें आता ही है। भजन लाल जी सांगा क्षेत्र से जीते हैं, पार्षद बने हैं, उनने कभी भी आगे ये कॉलोनी की मुख्यमंत्री मंत्री बन गए, परंतु सांगानेर का इलाका है, मुख्यमंत्री का इलाका है, ये बोलना चाहते क्यों नहीं लिया? अपने जो सीएम साहब हैं वो वोट लेके भूल गए कि उनका भी कोई इलाका है, वहाँ से जीते हैं। सुनिए ना, ये बात सब कहते हैं, मेरी बात सुनिए, आप सब ये बोलते हैं कि अरे भाई सीएम जी का वो है इलाका, पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब सीएम साहब को 70 काम होते हैं भैया, यहाँ पर कैसे आ पाए? नहीं, काम तो होते हैं, फिर वो सीएम साहब क्यों बने? भाई काम होते तो काम करवाओ ना। सुनिए ना, उनका सिर्फ सांगानेर नहीं है, उन 70 कामों में से एक काम ये भी तो है ना, उन 70 कामों में से एक काम ये भी है, वो क्या पैसे कमाने का ही काम है क्या उनका? खर्च करने का भी काम भी तो है। आप यहाँ पर भी आए थे और उनके क्षेत्र कार्यकर्ता तो है ना, वो तो पहल करें ना, वहाँ जाके आगे अपना काम करेंगे, लेकिन सीएम साहब आदेश तो कर सकते हैं ना। अच्छा सुनिए, कभी नगर निगम गए? मेरे आप सब बड़े हैं, मुझे एक बात बताइए, कभी नगर निगम जाकर गुहार लगाई, अपनी बात रखी? लोगों ने बहुत लगाई है, समिति गए हैं, सारी जगह गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ समितियों ने लगाई है। पार्षद के घर पे गए हैं, कई बार पार्षद ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा उस कॉलोनी में, आपको जो करना है कर लो। और अच्छा सुनिए, मुझे एक बात, कैमरे के पीछे मुझे अंकल जी सुनिए, मुझे कैमरे के पीछे किसी लोगों ने ये भी बोला कि वो कहते हैं कि भाई ते तो मानो वोट ही न दिया, और जो मानो वोट न दिया, वो जीत के बैठे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जीत के बैठे हुए हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। वोट नहीं दिया तो जीते कैसे वो? और अगर नहीं भी दिया, इस कॉलोनी में किरण विहार कॉलोनी है त्रिवेणी नगर के पास, इसमें 8 कॉलोनियाँ लगती हैं, 8 कॉलोनियों में कम से कम 10-15 हज़ार की आबादी है, जिसमें कम से कम 2000 वोटर हैं, तो वो 2000 वोट नहीं मिले तो वो जीते कैसे? बस जीत नहीं, वो ये कहते हैं कि वोट नहीं मिले तो फिर तुम्हारा फर्ज तो है, लेकिन नहीं मिले और मिले उससे क्या लेने देना है? फर्ज तो ये है ना, पार्षद बने तो आपको काम वोट, आपने सोचिए ना, आपने वोट नहीं भी दिया है तो भी वो यहाँ के पार्षद हैं। बिल्कुल, काम तो उनको ही कराना है, वोट दिया है तो नहीं दिया तो नहीं दिया, तो आज मैंने नहीं दिया तो मेरे घर का काम नहीं करवाएंगे, बगल वाले घर का। अच्छा मैं आप सबको बस इतना बोलूंगी, जो बात कर रहे हैं वो नवीन जी का नाम लेके बात कीजिए, उनको पता चलना चाहिए। नवीन जी का नाम ले रहे हैं ना, हम खुद कह रहे हैं ना, नवीन जी पार्षद हैं, और इधर आइए, मुख्यमंत्री जी का भी नाम नहीं है, उनके सुनिए, आइए अब ये आंटी जी हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। नवीन जी आप तो ध्यान से सुनिए, उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आप नवीन जी के घर गए थे, 8-10 जनी और औरत के ही थी, मना कर दिया, अब आज से पीछे हमारे घर पे मत आना, ये बोले थे नवीन जी। यहाँ पे ये जो सीवर का काम शुरू हुआ था, यहाँ से एक पुरानी सीवर लाइन जा रही थी, वो टूट गई थी उन लोगों से जो काम कर रहे थे, ठेकेदार के आदमी। कम से कम 10 दिन तक सीवर का पानी बहा है, नगर निगम में, जेडीए में, नवीन जी के पास, सब जगह वो नहीं आए, फिर हमने अपने पर्सनल पैसे खर्च करके उसको सही करवाया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सब ध्यान से सुनिए, मेयर साहब भैया इधर आइए जरा। मेयर साहिबा तो जहाँ पर भी जाती है तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वो चुप कर आती हैं, फिर भी जिंदाबाद के नारे लगा, वो तो इतना अच्छा काम कर रही है, लोग तो ये कह रहे हैं। देखो नारे तो यूं ही लगा देते हैं नारे तो लगवा दो, किसमें हम किसी के भी नारे लगा दें, आप कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो सब प्लानिंग से होता है। मेयर साहिबा काम नहीं कर रही है। नहीं, मेयर साहिबा काम करती तो यहाँ देखती ना क्या हाल हो रहा, आप दिखाओ, ये रोड की हालत दिखाओ, रोजाना किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, खड्डे हो रहे हैं, वो काम शुरू करके और भूल गए, काम खत्म भी करना है। कभी मिल तो लेती हैं क्या? कभी नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, पार्षद ही नहीं आता, मेयर तो सोचिए अगर नगर निगम आप जाएं तो मिल लेती हैं।
तो भी नहीं नहीं। मिलती है। वोट लेने को आए बस। वोट लेने के लिए आप सीएम, आपने कहा कि सीएम साहब यहाँ आके काम करेंगे क्या, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके नुमाइंदे जो भी पार्षद या ये सब वोट लेने के लिए तो आते हैं, तो उन तक मैसेज नहीं पहुंचा सकते सीएम साहब तक। जब उनका क्षेत्र परिसीमन है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो काम तो करना चाहिए ना। अब कैसे आए ऐसी रोड पर हमारे बड़े बड़े नेताजी, ऐसी रोड से तो वोट लेने के लिए जब तो सबके पाँव छूते हैं वो आकर के वोट लेने टाइम, तो जनहित में कुछ तो काम करें तो ना। गड्ढे में भी गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, तब तो कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। सौम्या जी ध्यान से सुनिएगा और माफ कीजिए आपका नाम बार बार लेती हूँ, पर क्या करूँ, आपने काम ऐसे किए हैं कि बार बार आपका नाम लेना पड़ रहा है। एक बार दिखाओ फैजल, एक बार दिखाओ, ये दिखाओ। बताओ इसको, ये चाबी कैसे निकलेगा साहब? ये किसका काम है करवाने का? नगर निगम का है, जेडीए का है, ये पार्षद का है, किसका काम है? अगर मुख्यमंत्री जी का साहब काम है, क्यों नहीं करवाते ये काम? काम कॉलोनी वोट लेने को आ जाएंगे। कभी इतने साल हो गए रोड नहीं बनी और ऊपर से तोड़ और दी हमारी रोड, तो फिर भी ये सही तो करवानी चाहिए ना। लोग बाग गिर रहे हैं, बारिश का मौसम है, पास हो गया पर वो अपनी जेब से जरूर लगाएंगे, वो पास हुआ है जब भी तो क्लियर किया है, पर एक्चुअली में उसको रिपेयर तो करे एटलीस्ट। रिपेयरिंग तो जरूरी है ना। आप थोड़ा सा इधर जाके सीधे स्ट्रेट जाइए गेज गोदाम की तरफ, वहाँ आप ये सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप ये आवाजें सुन सकते हैं आसपास मेरे कि कितनी दिक्कत है और यहाँ पर ट्रैफिक किस तरीके से जाम हो गया है। आइए भैया आइए। रोज सुबह से शाम का यही है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। लेडी लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, उसी ट्रैफिक में तो उनसे नहीं चलती है। वो तो अकेले जाना आना ही पसंद करते हैं। अगर बच्चे को स्कूल से लाना होता है तो वो हमें ही बोला जाता है कि आप ही लेकर आइए, वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं बच्चे को बैठा कर। आदमी का तो मन करता होगा गाड़ी छोड़ो भाई, पैदल ही निकल लो। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनिए, ये बाइक पे भैया, इनसे थोड़ी सी चर्चा। हाँ बोलिए। देखिए, अगर आपको काम करना है नो डाउट डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से काम मत करो कि जनता परेशान हो। उस टाइम बात मत करो बारिश के मौसम में, इनको पता है कि बारिश का सीजन है, या तो उससे पहले करो या उससे बात करो। अभी कर भी लिया तो उस जिस रफ्तार से आपने इसको खोदा है, मोस्टली ऐसा होता है ना कि बारिश के सीजन में इनका जो दिमाग, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जब नहीं, बल्कि पता है कि बोलने का मौका मिल जाता है, लेकिन भैया नहीं एक्चुअली में क्या है कि जिस रफ्तार से ये खोदते हैं ना, उस रफ्तार से इसको जमाते नहीं है, दिखाते फिर कि हाँ भाई हमने डेवलपमेंट का काम किया है। डेवलपमेंट का काम तब होता है जिस रफ्तार से आप खोदते हो उसी रफ्तार से आप बनाते भी हो। समझ रहे हैं? फाइलों में तो आ गया है ना कि हमने काम कि हाँ भाई हम काम शुरू कर रहे हैं, आप काम शुरू ही कर रहे हैं। अब देखिए ना जनता, आप कभी आप लिटरली शाम के टाइम आना, यहाँ पर बाइक क्या गाड़ी क्या पैदल चलने के लिए वो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नगर निगम नर्क निगम बन गया है क्या भैया? मोस्टली तो शायद ऐसे ही हो गया हो। आप जयपुर का, मैं तो ये नहीं बोल रहा त्रिवेणी के यही रोड है, आप जयपुर में किसी भी हिस्से में चले जाइए, मतलब हर रोड आपको वो उसमें गड्ढे मिलेंगे या खुदी हुई मिलेगी सड़कें आपको। भैया आप आम व्यक्ति है, मेरी बात सुनिए, आप आम आदमी हैं। जब नगर निगम की बात हो ही रही तो सुनिए, आप आम आदमी है। आज दो जनों को बात बोल दीजिए कैमरे के सामने, एक तो सौम्या गुर्जर आपकी मेयर साहिबा और एक नवीन खटीक आपका पार्षद जो है, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या बोले? सम्मान में जनता, देखिए सभी का सम्मान करते हैं अपन, वो भी जनता के लिए बहुत कुछ कर ही रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा इधर भी आए, देखिए जनता की बीच, जनता की तकलीफ को समझे। वो खास तौर पे देखिए आप इस सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश की वजह से आप देखिए, हम हैं नौकरी पेशा लोग बाग हैं, हमको क्या है टाइम पे ऑफिस जाना होता है, टाइम पे हाजिरी लगाना होता है। अब जब सड़क की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हम ऑफिस ही नहीं जा पाएंगे तो दो बातें बॉस की सुनेंगे, भाई टाइम पे क्यों नहीं आए। अब बॉस तो नहीं समझेगा कि यार सड़कें खुदी हुई है, ट्रैफिक है। समझे चीज़ों को, जनता की तकलीफ को समझे, यही निवेदन है आपसे, प्लीज़ ये काम यथाशीघ्र करवा दीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए इंसान कितना, मतलब बोलिए आंटी जी क्या बोल रही है? देखो साथ रोड खराब हो रही है, एक दिन झाड़ू काट वाले आई ना, एक दिन से ना जो नालों साफ करवाना है ना, बिना बोर्ड दे दिया और बोर्ड दे दिया और 10-15 आदमी गया। मतलब यहाँ पर झाड़ू निकालने वाली नहीं आती है? हाँ? और ये नालियाँ साफ करने वाले भी नहीं आते? नहीं आता है। अच्छा कचरे वाली गाड़ी तो आती है? कभी कभी आती है, आपको पता है रोज का पैसा मिल रहा है सबको तो। हाँ। एक बार तो मैं दुकान आ जाती हूँ तो कचरा इकट्ठा हो जाता है, बोले किसका इतना इकट्ठा क्यों करा? मैं कहा तुम 4 दिन नहीं आओगे तो इकट्ठा तो होगा ही कचरा। यहाँ डस्टबिन है? डस्टबिन नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हमने एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक कंधों पर ले लिया है अपना भार ये वाला। आपको पता है जयपुर के किसी कोने में, किसी कॉलोनी में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, पर बजट सबका पास है भैया। कितने
तो छुप गया वो। 4 दिन में रात्रि होता छुप गया वो नवीन। हाँ अरे नवीन पार्षद जी, अब मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, और जब वोट मांगने की बारी आई तब आप सबके सामने आ रहे थे। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। जी नमस्ते मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोड अभी पहले बनी हुई थी, पहले भी जर्जर थी, काफ़ी गड्ढे थे। अभी जैसे सिवरेज का और चंबल का काम चला, उसके बाद इसमें काफ़ी गड्ढे हो गए। ये वार्ड नंबर 80 है, यहाँ के नवीन जी पार्षद है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मंत्री। आपकी रोड का बजट पास हो गया है, पैसा कहाँ गया? ये पता नहीं, उनको ही पता, क्या पता पार्षद क्या कर रहा है। विधायक महोदय हमारे खुद सीएम बने हुए हैं भजन लाल जी। यहाँ से जब भजन लाल जी आए थे यहाँ, सीवर का काम यहीं तक पाइप डले बस। कहाँ तक? सीवर यहीं तक बस, इसके आगे नहीं डला है। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू हुआ एंड में जगन्नाथपुरी फंस से हुआ है, यहाँ तक हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, छोड़ गए हैं बीच में। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, फिर बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई। जब डीसी साहब आए थे नगर निगम से, तो वो निर्देश दे के गए थे कि आज 2 दिन में होना चाहिए, तब थोड़ा बहुत लेवल करके गए, लेकिन वो लेवल भी मिट्टी से किया। तो बारिश का टाइम है तो सारे गड्ढे हो गए, वापस सारी बैठ गई। वो पोर्टल पर मैंने कई बार कंप्लेंट लिखाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो क्लोज कर देते हैं कंप्लेंट को और बिना कार्रवाई कर रही। देखिए अभी मैंने आपको किरण विहार दिखाया, अभी मैं अयोध्या नगर में यहाँ पर हूँ। ये तो भैया आराम से ले गए क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी थी, कपड़े शपड़े गंदे हो जाए भैया। पर यहाँ पर जब गाड़ियाँ निकलती होंगी तो क्या हालत होगी फैजल, एक बार दिखाओ जरा। ये देखिए यहाँ बारिश का पानी भर जाता है, और अभी तो बारिश आई नहीं है, मैं तब आई हूँ, तब इतना है, न जाने कितना पानी यहाँ पर भरता होगा। आप सोचिए, वो चैम्बर दिखाइए, ये गंदगी दिखाइए, ये अयोध्या नगर की। ये भी हमारे पार्षद साहब नवीन खटीक हैं। अरे नवीन जी, कहाँ आप बेड पर आराम कर रहे हैं एसी चलाकर? शर्म आनी चाहिए आपको। सीएम साहब से खूब नाराज हैं यहाँ के लोग। पर एक बात बताइए ना, पहले तो पार्षद को बोलिए, फिर हमारी मेयर साहिबा को बोलिए, फिर जाकर सीएम को। पार्षद को बोल दिए, पार्षद बिल्कुल भी नहीं आता। पार्षद कहता है मेरा एरिया नहीं है, वोटों की राजनीति करते हैं वो तो, कि साहब ये कांग्रेसी वोटर है, वो वोटर है। आपके पास फोन में फोटो है नवीन जी की? किसी के पास नवीन जी की फोटो नहीं है। नवीन जी की फोटो है आप में से किसी के पास? एक बार फोटो छोटो दिखा तो दीजिए। दिखा भी नहीं सकते हैं कि आप तो बोलते रहिए। और भजन लाल जी का एरिया आता है ये, हमारे एमएलए साहब, अगर एमएलए साहब ने सीएम बन गए तो उन तक तो पहुंच नहीं पाते। कई बार उनको शिकायतें कर दी, उसके बावजूद कोई वो नहीं है। और यहाँ पे घुटनों से पानी आ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है बारिश आती है जब। नवीन जी की फोटो दिखा सकते हो? निकालो, आप निकालो। और लैट्रिन का पानी, सीवर लाइन पूरी जाम है, पुरानी छोटी सीवर लाइन है। कई बार सीवर लाइन के लिए बोलते, लैट्रिन का पानी बहता रहता है, घरों में घुस जाता है, इतनी बदबू मारता है कि रहना मुश्किल हो जाता है। सीएम साहब को भी कई बार बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। ये वहाँ से उठ के मेरे पास आई है बताने के लिए सच, बिना शर्म वरम सबको छोड़कर। अच्छा, बच्चों को जब स्कूल जाने के लिए छोड़ने जाती हैं तो कितनी दिक्कत होती है? काय कर गोदी में ले करनी पड़े, काय कर अब स्कूल से पढ़ा बच्चों को पढ़ानी पड़े स्कूल से। कई बार तो छुट्टी भी करवानी पड़ती होगी जब बारिश इतनी जोर से आ जाए। बोल रहे तो पानी भर जाओ, कल के पर दिन की बारिश मार देखता कितनी हालत खराब थी। या तो आज तो फिर भी। कहाँ से आई हैं आप यहाँ रहने के लिए? मैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही हाल होता है क्या? हमारा तो अभी तो रोड़ा बन गई थोड़ी सही है, पर अभी। सुनिए ये क्या बोल रही हैं, सवाई माधोपुर से आती हैं, कैपिटल यहाँ पर राजस्थान का जयपुर है, कह रही है जीसू बढ़िया तो सवाई माधोपुर। क्यों? जयपुर से तो बहुत बढ़िया। अभी तो ये पानी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ, अदरवाइज ये सीवर का सारा पानी है ना जो नलों में आता है, और पूरी कॉलोनी की टंकियाँ हमें है ना जो बार बार साफ करनी पड़ती है, कम से कम हर करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, छत पे जो टंकियाँ हैं हर दूसरे तीसरे दिन हमें साफ करनी पड़ती है, क्योंकि सीवर का पानी आता है वो टंकियों में चला जाता है, वो मतलब उसको कैसे पिए हम लोग। आप देखिए, कम से कम नहीं तो 20-25 लेटर मैं लिख चुका, सीएम साहब को मैं लिख चुका, आपके है ना जो मतलब नगर निगम में मैं दे चुका, पर्सनल कम से कम मैंने जो 5-7 बार तो पर्सनल जाके आए हम वहाँ नगर निगम में। तो मेयर साहिबा से मिल लेते? बिल्कुल, सबसे हमने JEN वगैरह सबसे हम मिल के आए हैं। मेयर साहिबा से मिलने का मौका नहीं मिल पाता है? कहीं कोई है ना जो सुनवाई नहीं है, ये देख लो आप। कई बार जाम होता है तो एक गाड़ी भेज के वो जाम खुलवा देते हैं। ये नवीन जी हैं? अरे नवीन जी की फोटो तो अंकल जी फिर तो आप ही दिखाइए, आप ही के पार्षद साहब हैं, ये वही पार्षद साहब हैं, नवीन जी हैं हमारे। फेसबुक पे हैं, इनके फॉलोवर्स 159। ओहो, 159 ही रहे। क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा आइए ना भैया, बोलिए, खुल के बोलिए जो बात आप इसमें बोल रहे हैं। पार्षद साहब को तो क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, तो यहाँ पे आके देखेंगे वो। यहाँ पे आज 5 साल होने वाले, न तो यहाँ पे कुछ समस्या हल करी, न रोड की, न इसकी सिविल लाइन की, पानी निकलते रहते हैं।
यहाँ पे सर हर चीज़ की समस्या हो रही है। यहाँ पे हम रह रहे गंदगी में, मच्छर वच्छर हर चीज़ से। पार्षद साहब क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते पार्षद साहब तो और कुछ काम नहीं है। अरे पार्षद साहब क्रिकेट ही खेलता रेवला कहीं अंडा आर देखो गरीबान है कॉलोनी में आओ देखो एक बार काय और जाल। उन्होंने अपना तो बड़ा घर बना लिया भैया मैंने सुना। उनने तो अपना पूरा सेटअप कर लिया। उनकी जो कॉलोनी थी एरिया था वो सीताराम नगर उसमें कर लिया उन्होंने तो सीवर वीवर का। यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे रहते हैं उन्होंने वहाँ पे कर लिया खुद के लिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सड़े। शर्म कीजिए। अंकल आप भी यहीं रहते हैं क्या? अरे अंकल जी तो फिर आपसे बात करना बनता है। इधर बताइए अंकल कैसा महसूस होता है इतनी बढ़िया कॉलोनी में आप रहते हैं? हाँ बहुत गंदा महसूस होता है लेकिन क्या करें मैडम नहीं ये जनता है ये लाएगा। ये देखो यहाँ की कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। क्या करें किसको कहें? कचरा कहाँ फेंकते हैं आपके घर के लोग बेचारे? आती है गाड़ी गाड़ी तो कभी कभी आती है। आती है। हाँ 2-3 दिन में एक दिन आती है। तब तक वो कचरा अपने घर में सड़ने दे आदमी बीमार हो और तब जाके गाड़ियाँ आती है यहाँ पर। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। बाल्टियाँ भर भर के रखते हैं घर में ही और क्या करें बाहर फेंकने। हाँ बिल्कुल डस्टबिन सड़ भी रहा है। सड़ रहा 3 दिन से नहीं आई गाड़ी। कंप्लेंट करते हैं उसके बावजूद भी नहीं आती। जब राजा ही निकम्मा तो उसके कर्मचारी तो और भी ज़्यादा निकम्मे हैं। हमने भजन लाल को नहीं दिया टिकट, मोदी को टिकट दिया है। भजन लाल तो फालतू में खड़ा हो गया। मैंने हकीकत बोलता हूँ मैं तो, इसमें डर की क्या बात है। हमने भजन लाल को नहीं दिया, हमने तो मोदी को दिया है। पूरा हिंदुस्तानी मोदी को दे रहा है। पर खुशी हुई ना कि हाँ भैया हमारा जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक था वो सीएम बन गया। तो अब तो हमारी सूदी दशा आएगी। नहीं बुरी दशा आ गई। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो तालाब भरा हुआ है। ये 3 घंटे पानी नहीं जाता हमारा। तालाब ये तो आए दिन वैसे ही होता ही रहता है। यहाँ कभी सीएम ने आके देखा ही नहीं है, न उनके कोई प्रतिनिधि आया। विधायक भी यही है और सीएम भी यही है। इस कॉलोनी में कोई आया ही नहीं। विधायक तक पहुँची है क्यों बात? नगर निगम सल्टा देना। नगर निगम के कई बार जाया है मैम। सीएम जन सुनवाई में कई बार एप्लीकेशन दिया है। नगर निगम नर्क निगम बन गया है क्या अंकल जी? हाँ बिल्कुल नरक निगम है ये। अभी आप मेरी इसका नाम बदल देना चाहिए। सीएम हाउस से हमारे सर के पास चिट्ठी आ गई इसकी, मगर कार्रवाई नहीं। सर से बात करो, वो वकील साहब है हमारे हाई कोर्ट के। आप वकील साहब हैं हाई कोर्ट के? अरे वकील जी आप तो कुछ कीजिए इन लोगों के लिए। कीजिए क्या? अरे पिछले आप देखिए बता तो रहा हूँ 25-30 लेटर हमने डाल दिए सीएम हाउस में। और हाई कोर्ट के वकील हैं? बिल्कुल हाई कोर्ट के वकील साहब आपसे बात कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। आप देखिए ये बेचारे कितने। आप देखिए कम से कम 10-15 बार हम जाके नगर निगम में है ना जो लिख के दे के आए। यहाँ के कम से कम 10-10 आदमी हम लोग गए हैं, वहाँ लिख के दे के आए हैं। कोई कार्रवाई नहीं है। हर बार आश्वासन मिल जाता है कि इस बार मार्च में करवा देंगे। अब सितंबर का आश्वासन है कि सितंबर में हम करवा देंगे। अभी पार्षद से बात हुई थी, पार्षद कह रहा है कि वो उधर उसने काम चला रखा था, वहाँ भी उसने खोद के डाल रखा है। नाम लीजिए अंकल जी, पता तो चले। हाँ नवीन की पोजीशन ये है। उसका बाप काम करता है लालचंद। नवीन काम नहीं किया आज दिन तक। लालचंद ने काम इस बोरिंग के हाथ लगाया था। नवीन ने आकर मैंने भगा दिया। मैंने कि भग जाए यहाँ से, ये बोरिंग हमने करवाया, तूने नहीं करवाया। इस बोरिंग को भी भगा। क्यों लगवाया था? फोटो के लिए मैंने कि भग जाए यहाँ से, भगा दिया मैंने उसको। अरे नवीन जी फोटो के लिए तो अपडेट रहते हैं भैया, फोटो के लिए तुरंत आ जाएंगे। ये बोरिंग हमने करवाया था, सामने से हर चीज़ से झगड़ा करके बहुत मुश्किल से बोरिंग लगा। ये बोरिंग नहीं होता तो हम कॉलोनी वाले मान के चलो सीवर का तक का पानी पिया हमने। बोरिंग लगवाया आपने? हमने खुले लाटा से। उस टाइम पे लाटा जाके लाटा जी ने एक दिन में सलेक्शन कर दिया इसका बोरिंग का। लाटा जी पहले पार्षद हुआ करते। पार्षद थे, लाटा जी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय क्या यहाँ पे पानी प्रॉब्लम थी तो पानी के गवर्नमेंट ने क्या एक बोरिंग लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएलए थे उस समय अशोक लाहौटी जी। तो उसने कहा मैं एक बोरिंग सैंक्शन कर देता हूँ, तो उन्होंने एक बोरिंग सैंक्शन के बोरिंग लगवाया था यहाँ पे। ये अशोक लाहौटी जी का लगा हुआ है। अशोक लाहौटी जी का लगा हुआ है। अशोक इसके अलावा उसके बाद में सीएम साहब आने के बाद जिन लोगों ने है ना अप्रोच किया ना, एक अलग से लाइन है ना पीछे वाली कॉलोनी की, अलग से लाइन पीने के पानी की लाइन मतलब लाइन डाली है। और यहाँ का है ना जो किसी को सुध नहीं है। देखिए इस वक्त मैं जयपुर की जगन्नाथ कॉलोनी में खड़ी हूँ और सुनिए मेरी जगन्नाथपुरी, माफ कीजिएगा जगन्नाथपुरी। ये दिखाइए भैया, जिस जगह ये लोग रहते हैं जयपुर में, वहाँ कार आदमी खरीद ही नहीं सकता है। बाइक खरीदने से भी डरता होगा मैं तो ये कहूँगी। देखिए, और यहाँ के भी पार्षद साहब नवीन खटीक हैं। नवीन जी की फोटो मैंने आप सबको दिखाई है। नवीन जी क्रिकेट खेलने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। नवीन जी ये बच्चा का काम छोड़ो और अंडा आओ और थोड़ो देखो। और अब मैं आप सबको सुना देती हूँ कि नवीन जी के लिए क्या क्या ये लोग नवीन बातें सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे काम किए नवीन। ये देखिए और सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ कसाई हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो
मांस बेचते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और मांस जो बेचते हैं यहाँ पर, अभी तो मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर लोग मांस फेंक कर भी जाते हैं। जो कुत्ते बिल्ली यहाँ से गुजरते हैं, ये यहाँ पर कितने मकान हैं लोगों के, शर्म आनी चाहिए। आप देखिए यहाँ लोग रहते हैं। मैंने तुरंत आकर इन लोगों को यही कहा कि आप यहीं रहते हैं क्या जयपुर में? आपसे बढ़िया तो मैं हूँ जो गाँव की हूँ, पर हमारे यहाँ भैया एरिया ऐसा नहीं है। आप देखिए और सोचिए आप ज़रा, आपके बच्चे कितने बीमार होते होंगे, मतलब एजुकेशन, और बच्चे यहाँ से स्कूल भी जाते होंगे इस रोड से। क्यों अंकल जी बताइए ज़रा, यहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, कैसे जाते हैं? अब क्या करें, परेशान होते होते जाते हैं कभी। और वो जो अभी मुझे फोटो दिखा रहे थे, आप खोल के रख लीजिए। जितने बड़े मैं खुद इतना बड़ा गिर गया जैसे चोट आ गई मेरे इस गड्ढे में। ये देखिए, मैं खुद भी गिर गया। नहीं, अभी मैं दूसरी कॉलोनी में थी, वहाँ पे विकिरण गाड़ियाँ यहाँ पे इसमें दबाव आ जाती है। ये इन्होंने मौसम देखा नहीं, इन्होंने अपनी सिर्फ टीआरपी बटोरने के चक्कर में और ठेकेदारों को ये खुदवा दी बरसात के टाइम में। इनको सोचना चाहिए बरसात के बाद में कराना चाहिए। हमने मना भी किया था, कॉलोनी वालों ने मना किया, ठेकेदार को, जयंत साहब को मना किया, फिर भी उन्होंने मनमानी की और आए दिन इन्होंने गाड़ियाँ फंसती है, बच्चे परेशान होते हैं, माताएं बहनें बच्चों को स्कूल लेने जाती है बड़ी। हाँ ये देखो ना, ये पूरी खुदी हुई है, सीवर डाला है, वीडियो देखिए कल परसों, सीवर लाइन डाली है मना करने के बाद। एक बार कैमरे की तरफ दिखाइए जरा। मोटरसाइकिल गिर गई नाले के अंदर, गाड़ियाँ गिर गई इसके अंदर। देखिए पूरी बुलेट गिरी हुई है, न्यूज भी आई हुई है। ये देखिए पिकअप देखिए, ये रोज नहीं कहानी हो रही है, आज की नहीं हो रही है। ये नवीन जी नंबर ग्रुप में डाले, लेकिन ये देखो पिकअप देखो। बेचारे आके तो लोगों ने अपना ग्रुप ही बना लिया है ये फोटो खींचने के लिए। आदमी अपना ग्रुप में फोटो भेजता है, ये लोग बेचारे। कोई जरूरत नहीं थी हमें सीवर की, ये सामने ये बिल्ला का नाला जा रहा है, बड़ी लाइन जा रही है, सब लोगों ने कर रखी थी व्यवस्था, किसी ने कोई ने डिमांड नहीं की, अपनी मनमानी से करा है। क्यों किया होगा बताइए ना, अंदर की बात बताइए। अंदर की बात तो मैडम आप सब समझ बोलिए। देखिए नहीं खुल के बोलिए, क्यों नहीं बोलते? अब अंदर की बात तो ये है मैडम, देखो इनको पैसा खाना होता है, ठेकेदारों को और पार्षद को, इनको जय नयनों को सब पैसा खाना होता है। इनको मना करने के बाद भी इन्होंने अपनी कमाई की, और क्योंकि पार्षद के कार्यकाल 4 महीने का बचा है, उसको बजट पास हुआ, पैसा कहीं तो लगाना था, 2 पैसा इनकम कमाई करनी थी, बस ये अपने भले के फायदे के चक्कर में लोगों को नुकसान कर दिया। नहीं सोचा क्या इस रोड को ठीक करने का? नहीं सोचा है रोड क्या? बनी हुई थी, सब कुछ बनी हुई थी, यहाँ रोड वगैरह पहले से बनी हुई थी, लेकिन बस ये पार्षदों की वजह से, इनकी वजह से गड्ढा कोई वगैरह सब कुछ है। क्या है भैया, ये शर्म आनी चाहिए। अब ये आपके सामने सब कुछ मैडम, ये देख लो, यहाँ पे भी है मैम, और पार्षद साहब के पास ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कचरा पड़ा रहता है, और एंड में वहाँ पे भी कचरा करो। वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये श्री देव लाइब्रेरी है यहाँ पे, पूरे स्टूडेंट पूरे डिस्टर्बेंस होते हैं, यहाँ से कोचिंग वगैरह निकलते हैं ना बच्चे, तो बिना मास्क ऐसे नहीं निकल सकते, यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं। आप देखिए एजुकेशन में कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। पार्षद साहब और मेयर साहिबा काम नहीं करवाती हैं तो, और यहाँ पर कितने मच्छर हैं। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े, आप सोचिए हम खुद बीमार हो जाएंगे। बहुत यहाँ कादा कीचड़ हो रहा है, इससे कई बच्चे बीमार हो रहे हैं, कई ज़्यादा डॉक्टरों को लेके भागते हैं रोज यहाँ से, बच्चे गिर जाते हैं स्कूल में, गड्ढे में बच्चे गिर गए। आप लोग गुलाबी नगरी जयपुर में कैपिटल में रहते हैं, कैसा लगता है? हमारे घर वाले अगर आ जाए तो ये बताया कि हमारे गांव बैठ रहे हैं, वहाँ पे तो कम से कम कीचड़ तो नहीं है इतना। यहाँ पे गंदगी देखो, इतना गंदगी नहीं मिलती गाँव के अंदर। क्या बात बोली। अच्छा, रोड लाइट बंद है आप लोगों की, मुझे समझ नहीं आ रहा रोड लाइट क्यों नहीं आ रही है, चालू क्यों नहीं हो रही है? अब डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है, कंप्लेंट कितनी भी डाल दो आप, डिपार्टमेंट सुनने को ही तैयार नहीं होता है। ऐसे कैसे नहीं सुनेगा? ये भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट इधर से मिलते हैं। पार्षद भी बीजेपी का ही है। यहाँ से आज तक हमेशा जब से नगर निगम के चुनाव होना शुरू हुए, बीजेपी का ही पार्षद रहता है। जब है ये हालत तो। क्या नाम बताया कॉलोनी का आप लोगों ने? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी है, भगवान के नाम पर तो रखी गई है। ऐसी कॉलोनी भगवान के नाम पर है यहाँ पर। मतलब मामला बहुत खराब है। और पार्षद साहब की तो, अरे डरते क्यों हैं आप लोग? जाकर एक दिन घर पर ही बैठ जाइए सबके सब। मैं तो आप सबसे ये कहूँगी, आप लोग अगर थोड़ी एकता दिखाएं, पहल करें तो जाकर बैठ जाइए, उनको पता तो चले कि आप लोग। मैडम वो मिलते ही नहीं ना, घर पे बैठ के क्या करें, वहाँ पे वो मिलते ही नहीं है। फोन करे तो फोन स्विच ऑफ, फोन उठाने काफ़ी जगह जाके आए, काफ़ी जने। ये तो आप सबको खुद ही आना चाहिए। आप ऊपर से देखो, ऊपर से लेके एंड तक कम से कम 20 से 25 कॉलोनियाँ हैं इस एरिया से जो जाती हैं। जी इसी एरिया के अंदर एक इसी रोड है, ये सीधा सिंगल रोड है, ये सीधा जाके महारानी फार्म दुर्गापुरा पे ये सिंगल 10,000 लोग, 10,000 साधन पर डे निकलते हैं। आप देख लो, आप इतने खड़े हो, कितने साधन निकल गए पर डे, 10,000 साधन निकलते इस रोड पे, सिंगल रोड है एक। और उसका ये दुर्दशा करके, ये 10 दिन का काम था, इसको 1-1.5 महीना हो गया। आज 10 दिन का काम था, 2 महीना करीब हो गए, 2 महीने हो गए 10 दिन के काम को। सब ढीले हैं, लापरवाह है। यहाँ पे तो कोई नहीं, सब वोटों की राजनीति है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, विकास के नाम पे जीरो।
जीरो। यहाँ से लेके कड़ी दिल्ली तक जुड़ी हुई बीजेपी सरकार है। राजस्थान में पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, मेयर बीजेपी, मतलब सब। पर नाम राजनीति पार्टी की है, पॉलिटिक्स की है, हिंदू मुस्लिम की है, विकास नाम जीरो। आप कहीं देख लो मैडम। मैं एक सवाल सबसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर भी सबसे पूछ लेती हूँ। आप लोगों को लगता है कि नगर निगम ग्रेटर नर्क निगम बन गया है? बिल्कुल मैडम, देखो ना आपके सामने। ये एरिया हमारा कवर ही नहीं हो रहा है, जहाँ 80 वार्ड 80 ये है, और पार्षद साहब का नाम ले लेके मैं खुद थक गई हूँ। अब नवीन खटीक जी ऐसा काम किया है उन्होंने कि कोई काम ही नहीं किया है। वो दिखाइए फैजल, यहाँ पर गर्ल्स राजपूत छात्रावास यहाँ पर है। अब आप सोचिए, उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आते होंगे, वो बेचारियाँ कहीं जाती होंगी, और ये एरिया यहाँ पर है, और ये सालों से इसी तरीके से गंदा है यहाँ पर। और बरसात के समय तो हालत ऐसी हो जाती है, आप देखिए। अब जो भैया पीछे बैठे थे, सोचिए गिर जाते तो। और अंकल जी यहाँ से बोल रहे हैं बुखार आ रहा है उसको, सोचिए आप। और यहाँ गंदगी आप एक बार लाइन से देख लीजिए। ये स्कूटी जो देख रहे हैं, ये सब हमारे साथ आए हैं भैया लोग। ये हमें बताने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर हमारे साथ घूम रहे हैं कि मैडम देखिए, शायद आप ही कुछ कर रही हैं तो हमारा काम हो जाए थोड़ा। आप सोचिए। और सुनिए, ये भी इकलौती रोड यहाँ पर है, द्रव्यवती नदी। यार सही बोल रही हूँ मैं? हाँ, वो नदी उधर की तरफ है। ये इकलौता रोड है जहाँ से भी लगभग, वहाँ से अगर 10,000 गाड़ियाँ जाती हैं रोज़, तो यहाँ से भी लगभग 10-20 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ यहाँ से जाती होंगी। आप सोचिए कितना गंदा माहौल यहाँ का है। उनके पास इतना टाइम नहीं है मैडम। बिल्कुल। ये एक्चुअल हम लोग जो छोटे मोटे जो ग्रामीण लोग हैं, बस वही हैं जो इधर से हैं। और वो जो एरिया बता रहा हूँ आपको, महारानी फार्म से लेके और गोपालपुर तक, ये एक सिंगल रोड है। इस पे पर डे डेली करीब 10,000 के समथिंग साधन चलते हैं। एक महिला तो अभी कैमरे के पीछे रोने लग गई थी, मेरे को कह रही थी कि मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, कितनी तकलीफ होती है मैडम, आपको बता नहीं सकती हूँ। साड़ी संभालूँ या फिर बच्चा संभालूं, उसका बैग संभालूं, मैडम इतनी दिक्कत होती है, छुट्टी करवानी पड़ जाती है अपने बच्चों की। अब आप सोचिए, एजुकेशन की बात आप करते हैं, शिक्षा की बात आप करते हैं, ऐसी शिक्षा आप दे रहे हैं लोगों को। आप देख लीजिए, शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो पा रही है भैया। इस रोड पे ठेठ तक आप चले जाओगे ना आगे तक, वहाँ भी आपको इतनी गंदगी, इतना मतलब इतनी बदबू आती है, वहाँ से मतलब निकला नहीं जा सकता। और ठेठ तक गड्ढे कर रखे हैं पूरी रोड पे। मतलब छोरीवाड़ा, ये देखिए, इनके खुद के बच्चे कमाने बैठे हैं। मतलब अगर कोई आवे तो देख रहे वापस भाग जावे। भाग जाओ वापस। जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। ये पूरा कॉलोनी हमने दिखा दिया है। पार्षद साहब का नाम ले लेके थक गई हूँ, अब तो शर्म आनी चाहिए। अब तो मैं भी ऐसे आदमी का नाम नहीं लूंगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।